One sample t-test. Assalamualaikum students, my name is Mohammad Reha and I am biostatistician and epidemiologist. आज की वीडियो में वन सैंपल टी टेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास एसपीएसएस की फाइल ओपन है और हमारे पास वन वेरिएबल मतलब वन सैंपल हमारे सामने मौजूद है। तो वन सैंपल टी टेस्ट फॉर मी हम तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास एक सैंपल मौजूद हो और उस सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास कंटिन्यूअस स्केल पर हो, मतलब न्यूमेरिक स्केल पर हो आपकी ऑब्जर्वेशन, और हम उन ऑब्जर्वेशन के मीन को प्रीवियसली स्पेसिफाइड मीन हो, मतलब ये कि प्रीवियसली कोई स्टडी हुई हो और उसमें एक मीन बताया गया हो, उस मीन के साथ हम इस सैंपल के मीन को कंपेयर करें तो हम वन सैंपल मीन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास साइड स्कोर का डेटा है। यही साइड स्कोर 2021 में भी जो है ये टेस्ट हो चुका है और ये आपका स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। और 2021 में जो पार्टिसिपेंट थे उनका जो मीन स्कोर था वो 425 था। अब हमें दोबारा चेक करना है कि अभी दोबारा 15 लोगों ने जो ये टेस्ट दिया है, इन 15 लोगों का मीन स्कोर उतना ही है जितना 2021 का मीन स्कोर था। तो इसको इस एक सैंपल के मीन को प्रीवियसली स्पेसिफाइड मीन से कंपेयर करने के लिए हम वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये सैंपल मौजूद है, ये इनके ऑब्जर्वेशन हमने इंटर की हुई है। तो कोई भी वन सैंपल टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। जब कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम चेक करते हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम एनालाइज में जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर में जाते हैं, वेरिएबल को डिपेंडेंट लिस्ट में मूव करते हैं, प्लॉट्स में जाते हैं, स्टेम एंड लीफ को अनटिक करके बॉक्स प्लॉट को नन करके, अगर हमें बॉक्स प्लॉट नहीं चाहिए तो हम नन कर देते हैं, नॉर्मलिटी प्लॉट पे टिक करके, नॉर्मलिटी प्लॉट पे टेस्ट पे को टिक करके कंटिन्यू करते हैं और प्लॉट पे टिक करके ओके करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 15 है, मतलब वो 50 मतलब 50 से कम है, तो इसलिए हम शपीरो विल्क का टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी की पी वैल्यू चेक करेंगे। तो शपीरो विल्क की पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे पास सेट स्कोर का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें पता लगा कि डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर हम जो है वो अपने स्टेप्स लिख लेंगे, इंटरप्रिटेशन लिख लेंगे। तो नॉर्मलिटी की इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। आपके पास एक हेडिंग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस की होती है, उसमें आप दो हेडिंग डालते हो, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। आप नल हाइपोथेसिस में लिखते हो डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, अल्टरनेटिव में लिखते हो डेटा इज डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप स्टैंडर्ड है 0.05 रखते हैं। शेपिरो विल की पी वैल्यू 0.235 आई है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, 0.237 आई है, सॉरी। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन में आप लिखोगे कि since p value is greater than alpha is equal to 0.05, therefore we fail to reject null hypothesis and conclude that data for a normal distribution, therefore we can proceed to apply parametric test, मतलब one sample t test। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी p वैल्यू जो है वो 0.05 से ज्यादा आई है, इसका मतलब है कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो अब हम इस पे वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी नॉर्मलिटी की अजम्पशन के स्टेप्स इस तरीके से। ठीक है, अब मैं डेटा पे दोबारा आने लगा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर मीन में जाते हैं, फिर उसके बाद आप वन सैंपल टी टेस्ट में जाते हैं। ठीक है, आप सेट स्कोर के टेस्ट वेरिएबल मूव करते हैं। हमारे पास जो प्री स्पेसिफाइड मीन है वो 425 है, तो हम यहाँ पर टेस्ट वैल्यू एंटर कर देंगे, ओके करेंगे तो हमारे पर टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा मीन आया है वो आया है 418, और जो हमारा प्री स्पेसिफाइड मीन था वो 425 था। तो कोई खास फर्क इन दोनों मीन के अंदर नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो
6.267 का, ठीक है, जो बहुत कम मीन डिफरेंस है। इसीलिए हमारी पी वैल्यू भी जो है वो 0.05 से ज्यादा है। जब पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं। ठीक है। अब हम जो है वो 6 स्टेप के जरिए बताएंगे कि जो हमारी जो वन सैंपल की टेस्ट की जो वैल्यू आई है उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है वो 6 स्टेप्स के जरिए हम करेंगे। तो हम इस तरीके से 6 स्टेप के जरिए इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस की। ठीक है। उसमें आप लिखोगे कि लास्ट ईयर मीन वर्बल सेट स्कोर हैज नॉट चेंज ओवर द 2021 मीन स्कोर। और अल्टरनेटिव में लिखोगे लास्ट ईयर मीन वर्बल सेट स्कोर हैज चेंज ओवर 2021 मीन स्कोर। तो हम जो है अल्टरनेटिव में नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं कि अभी जो हमारे पास मीन आया है वो अ, ला जो हमारे पास जो प्री स्पेसिफाइड मीन है उससे चेंज नहीं है, उसके बराबर है। और अल्टरनेटिव में लिखते हैं कि भाई अब जो हमारे पास मीन आया है वो चेंज हो गया है। तो ये हम अल्टरनेटिव में लिखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका अल्फा हमेशा 0.05 रहता है, मतलब स्टैंडर्ड आपका ये है कि 0.05 रहता है। चूज टेस्ट हम ने यहाँ पर हमने जो टेस्ट चूज किया वो वन सैंपल टी टेस्ट है। कंप्यूटेशन में हमारे पास मीन डिफरेंस 6.267 का आया है, पी वैल्यू हमारे पास 0.778 आई है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ पी वैल्यू हमारी क्या आई है। पी वैल्यू हमारी 0.778 आई है। क्रिटिकल रीजन कहता है कि आपका पी वैल्यू अल्फा पे कम आती है या अल्फा जितनी आती है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पी वैल्यू है वो अल्फा से ज्यादा है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए। और ये कंक्लूजन निकला कि अभी का जो लास्ट ईयर का जो सेट स्कोर है हमारा वो 2021 के सेट स्कोर से चेंज नहीं। तो यहां मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो इस वीडियो के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।